अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने फ़ौजी हुकाम के ज़ेर हिरासत 9 मई के मुल्ज़मान को 1.5 साल बाद उनको रिलीफ देने का एक अबूरी हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हुक्मनामे में फ़ौजी अदालतों को वो फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है जो पिछले कई माह से नहीं सुनाए जा रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक फ़ौजी अदालतों के दायरा-कार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला नहीं करती तो उस वक्त तक ये मामला जो फ़ौजी अदालतों का ट्रायल है वो हो तो सकता है, मगर उसके फ़ैसले नहीं सुनाए जा सकते। कुछ दिन पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की तरफ से भी ये कहा गया था कि ट्रायल मुकम्मल है, फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दी जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वो इजाज़त नहीं दी थी। मगर आज अचानक ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फ़ौजी अदालतें फ़ैसले सुना दें और वो फ़ैसले मशरूत होंगे आइनी बेंच के हतमी फ़ैसले पर। और आइनी बेंच जो है फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। और इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इस बात का इम्कान है कि बड़ी तादाद में जो 9 मई के ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान थे फ़ौजी अदालतों के कटहरे में, उनमें से कुछ को शायद मासूम करार दे के बरी कर दिया जाए, मगर कुछ को मुजरम करार दिया जाएगा और उनकी जेल की सज़ा उतनी होगी जितनी सज़ा वो पहले ही काट चुके हैं। तो इम्कान इस बात का है कि ज़्यादातर मुल्ज़मान को रिहा कर दिया जाएगा। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले के मुताबिक अगर कल फ़ौजी अदालतों के उस पूरे ट्रायल को गैरआइनी करार दिया जाता है तो जो रिहाशुदा मुल्ज़मान हैं या जो सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान हैं उन सब का सिविलियन अदालतों में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में नए सिरे से ट्रायल भी हो सकता है। और फिर फ़ौजी अदालतों की सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपील का टाइम है आर्मी एक्ट के तहत, उस टाइम की मुद्दत भी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। तो आज इसी वाले से बात करेंगे। मरियम नवाज़ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है हमारे साथ, और हसनात मलिक जो कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। मरियम, आज कमरा अदालत में आप मौजूद थी, तो ये किसकी दरख्वास्त पे ये फ़ैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, एतजाज़ एहसन जो कि मेन पिटिशनर है, मरकज़ी अपील में मरकज़ी केस में मेन पिटिशनर थे, उन्होंने अदालत की ये तवज्जो दिलाई कि इससे पहले जिन 20 अफराद को आपने छोड़ दिया, आज तक उनके हुक्मनामे नहीं मिल सके, ना ही उनके कोई केस का रिकॉर्ड दिया गया है कि वो अपने हक़ में कोई अपील दायर कर सके, तो इसलिए कम अज़ कम वो मिलना चाहिए। तो जब उन्होंने ये इस्तदा की और फिर उन्होंने कहा कि जो दीगर 85 अफराद हैं उनको भी आम जेलों में मुंतकिल होना चाहिए, क्योंकि वो एक अरसे से एक सज़ा काट रहे हैं और फ़ौजी तहवील में हैं। तो उस पर जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल से बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि अगर आप इन 85 अफराद की सज़ाएं, जो कि अब उनके ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, सज़ाएं ही सुनानी है, आपके ऑर्डर की वजह से रुकी हैं, आप वो सुनाने देंगे तो उसके बाद ये अफराद आम जेलों में मुंतकिल भी हो जाएंगे। ज़मानत समेत जितने भी उनके पास रिलीफ के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं वो उनको एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो इस पर फिर बेंच ने जब बाकी जो सामने मौजूद थे मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार जो मरकज़ी केस में थे उनसे भी पूछा, तो किसी को एतराज़ इस पर नहीं था, क्योंकि इससे पहले हफीज़ुल्लाह न्याज़ी अदालत में पेश होते रहे, आज भी वो मौजूद थे वीडियो लिंक से। उन्होंने पहले भी ये कहा था कि कम अज़ कम इन अफराद को आम जेलों में मुंतकिल होना चाहिए। तो फिर अदालत ने ये कहा कि अगर हम इनको, क्यों कुछ जजेस को इसमें प्रॉब्लम था कि आम जेलों में मुंतकिल हो जाएंगे, वो आपस में मुशावरत कर रहे थे कि उससे तो फिर लीगैलिटी तस्लीम करने वाली बात ना हो, लेकिन फिर ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये चलता हुआ मुकदमा है इसके हतमी फैसले के साथ वो सब कुछ मशरूत होगा, लेकिन अभी जो 85 अफराद हैं उनको सज़ाएं सुना दी जाए, वो उससे आम जेलों में मुंतकिल हो जाएंगे। कोई रिहाई के लिए लाइबल है, किसी की सज़ाएं मुकम्मल हो गई हैं तो उनको आर्मी चीफ की रिमिशन की अपील के बाद उनको अगर रिहा किया जा सकता है तो वो भी किया जाए। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जब हतमी तौर पर इस मुकदमे का फैसला करेगी तो उसमें मुमकिना तौर पर वो अगर ये भी कहते हैं कि ये ट्रायल का लदम है और नहीं हो सकता था, तो उस सूरत में भी ये जो उनका पीरियड है जो उन्होंने ऑलरेडी अंदर तहवील में गुजार लिया है उसको केटर करके फिर आगे चला जाएगा। मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे 1 साल के बाद, पिछले साल इसी दिन उन्होंने स्टे दिया था, वो स्टे एक तरह से उठाते हुए सजाएं सुनाने की इजाज़त दे दी है। मरियम नवाज़, बहुत शुक्रिया, आपने MJ TV को वक्त दिया, थैंक यू। हसनात मलिक, आपने सुना ये पहले भी जब तकरीबन 15 के करीब मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया था और उनमें उनको मुजरम करार देकर उनको जो सज़ा सुनाई गई थी 1-1 साल की, 9-9 महीने, तो उस वक्त वो सज़ा क्योंकि वो पहले ही जेल में काट चुके थे तो उनको 15 को बरी किया गया था। तो उस वक्त भी हमने बैरिस्टर एतजाज़ से यही कहा था, ये तो आपने तस्लीम कर लिया है फ़ौजी अदालतों के दायरा इख्तियार को, तो आपको लगता है
कि ये जो हिकमत अमली थी बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की, ये दुरुस्त हिकमत अमली थी कि उन्होंने फ़ौजी अदालतों के फ़ैसला सुनाने के हक़ को भी तस्लीम कर लिया? देखिए, ये अगर हिकमत अमली रखनी चाहिए थी तो ये आप गर्मियों की छुट्टियों से पहले करते, या 13 दिसंबर जब पिछली दफ़ा पिछले साल सरदार तारिक साहब ने जब ये मामला जो है वो उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी है और 6 जज बैठ के कहते हैं कि हम जजमेंट सस्पेंड कर रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं ट्रायल। ये एक अनप्रेसिडेंटेड हुआ कि ट्रायल अलाउ हो रहा है। सरदार तारिक साहब ने 1.5 महीने बाद कहा मुझ पे किसी ने एतराज़ किया था, सुना है, पिछली दफ़ा नहीं माना था, बाद में उठ के चले गए जी मैं। फिर काजी फैसल साहब नाराज़ हो गए कि जी आपने सरदार तारिक पे क्यों एतराज़ किया। फिर 1.5 महीना आप कमेटी में मामला रखा ही नहीं गया। फिर कमेटी बनी जी अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जी ईद आ रही है, ईद उल फितर गालबन थी, तो ऐसा है कि ट्रायल हम कंडीशनली अलाउ कर देते हैं सिविलियन का। उन्होंने अलाउ किया कि जी जो लोग यानी बरी हो सकते हैं उनका करने, वो 15 लोग रिहा हो गए। अमीनुद्दीन खान साहब ने उससे अगली हियरिंग में कहा कि आप लोगों ने कहा था कि बेंच बड़ा होना चाहिए, तो क्या कहते हैं बेंच बड़ा ना कर दें? तो ठीक है जी, सब ने कहा, पिटीशनर ने कर दें। फिर मामला कमेटी को चला गया, कमेटी ने फिर 2 महीने लगा दिए क्योंकि कारी साहब को गुस्सा था कि सरदार तारिक साहब पे क्यों ऑब्जेक्शन लगाया। फिर मसला ये था कि इस मामले में सबको जब एक पेज पे आप चलें तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। और काजी फैसा जब उमर अता बंदयाल के दौर में बार बार कहते थे कि जी वो पेशावर हाई कोर्ट से जो लोग एक्विटल हुई थी फौजी अदालतों में, जिनको ट्राई किया गया था दर्जनों सैकड़ों की तादाद में, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो नहीं लगते और ये केस लग गया। अपने दौर में ना ये डिसाइड किया ना वो डिसाइड किया। अच्छा, फिर 1.5-2 महीने बाद ही 6 रुकनी बेंच बन जाता है अमीनुद्दीन साहब की तरफ। और वो 12 जुलाई के बाद छुट्टियां, बिल्कुल समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली, और छुट्टियां कुर्बान नहीं करते जज, आपको पता है। उन्होंने 2 दिन केस सुना, कहा कि जी अब केस मेरिट पे करना है लेकिन अब छुट्टियों के बाद डिसाइड करें। तो ये हुआ 1 साल। अगर आप इसकी टाइमलाइन निकालें, जितना ड्यू प्रोसेस को अब्यूज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया, शायद ही आप एवं ही ब्लेम करें एस्टैब्लिशमेंट पे, हुकूमत के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इंतहा कर दी। और ये क्लासिक केस है, इसको पढ़ा जाए कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट अदालतें जो है वो प्रोसेस को मिसयूज करती हैं। और आपने जो अलाउ किए कंडीशनली, स्पीकिंग आर्डर कहाँ है? आप कहते हैं जी फौजी अदालतों ने जो कस्टडी दी गई फौजी मिलिट्री अथॉरिटीज़ को, स्पीकिंग आर्डर कहाँ है? ये बताएं कि जो 15 लोगों को आपने अलाउ किया जिनकी सजाएं हुई, उसका स्पीकिंग आर्डर किधर है? ये जो आज हुआ है इसका स्पीकिंग आर्डर किधर है? आईनी बेंच को 2 महीने होने वाले हैं, टेन्योर कंप्लीट होने वाला है, एक रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है। आईनी बेंच जो है वो अब अगली डेडलाइन भी दे रहा है कि फरवरी के 3रे हफ्ते में हम 26वीं आईनी तरमीम का केस सुनेंगे। आपको क्या मालूम है? आप तो 2 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए आए हैं। आप कैसे, आपका कोई गठजोड़ है? कैसे आप कह रहे हैं कि जी हम 3 जनवरी में बैठेंगे? तो ये वो मामला आज का जो हुक्मनामा है जी, इसका मतलब अमली तौर पे ये है कि जो लोग फौजी अदालतों से रिहा हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फौजी अदालतों को गैर आइनी करार दे दिया सिविलियन शहरियों के ट्रायल के लिए, ट्रायल की हद तक, तो फिर ये तमाम लोग जो छोड़े गए हैं या जिनको अभी छोड़ा जाएगा, ये सब फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के चक्कर लगाएंगे। कानूनी तौर पे क्या पोजीशन है? बिल्कुल, जो हमारी आईनी माहरीन से बात हुई, आप भी मालूम साथ थे मौजूद, वो यही कह रहे थे कि अगर ये ट्रायल जो है वो कलदम होते हैं तो फिर ATC में इनके केस लगेंगे, फिर इनको सज़ा होगी। और ATC के जज, आपको पता है, प्रेजुडिस उनके ट्रायल हो गया है। आपको पता है कि जो मिलिट्री कोर्ट में सजाएं हुई वो स्पीकिंग आर्डर होंगे, ज़ाहिर बात है। उनसे ATC के जज, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आगे पीछे जा सकते हैं जी, मुझे तो अब ज़ाती तजर्बा भी हो गया। तो फिर इन लोगों के तो मसला ये है कि, और मैं हैरान हूँ इन वकला का जिन्होंने यहाँ सियासत की इन लोगों के नाम पे, यहाँ आए कि जी फौजी अदालतों में ट्रायल, तो आप कंडीशनली कैसे अलाउ कर रहे हैं? आपको तो इस मामले चले लवाकिन तो बात, यानी वो लोग जो उनके फैमिली के लोग हैं वो बात करें, वो हफीजुल न्याजी साहब बात करें, लेकिन चौधरी एतजाज़ अहसन या साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा जवाद ख्वाजा, इनको ये बात नहीं करनी चाहिए कि जी आप कंडीशनली अलाउ कर दें। अगर ये करना था तो आपने जनवरी फरवरी में करते, अब तक ये लोग मिलिट्री कस्टडी से जुडिशल कस्टडी में आ जाते। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट, अच्छा फिर बेंच ने कितना बड़ा यू टर्न लिया। पिछली दफ़ा जब ये बात हुई तो
जस्टिस मुसरत हिलाली और अमीनुद्दीन खान ने कहा जी अब हम मेरिट पे डिसाइड करेंगे, अब कोई कंडीशन नहीं। तो हमने भी कहा कि कोई आईनी बेंच जो है वो बज़ाहिर किसी और मूड में है, लेकिन बज़ाहिर ये लगा कि हर दफ़ा की तरह हमारी जो है ना प्रेडिक्शन काजी फैसला की तरह इस दफ़ा भी गलत है। नहीं, वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ही ऐसे ऐसे सवाल करते थे, लगता था कि फैसला आया ही आया। देखें ये जो आज हो गया ना, अब इसके बाद इररेलेवेंट हो गया, अब ये ट्रायल क्वाश भी कर दें, इररेलेवेंट है, बिल्कुल इररेलेवेंट। उन बेचारे मुल्ज़मान की हद तक तो इररेलेवेंट हो गया ना, जो घरों में मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में मैसेज आई सुप्रीम कोर्ट की अदालत और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और साथ जो सुप्रीम कोर्ट के हीरे जजेस हैं इन्होंने दे दिए। इसके बाद अब चीज़ें इररेलेवेंट हो गई हैं। अब ये लोग क्वेश करें ट्रायल या जो भी, एक हेडलाइन आ जाएगी, खबर आज हो जाएगी, कल क्या पूरी दुनिया में जो खबर चलेगी, सुप्रीम कोर्ट अलाउड मिलिट्री कोर्ट देखें पहली टू बात अनाउंस द देखें, जजमेंट। पहली फिर बात- अगले दिन मिलिट्री कोर्ट के फैसले आ जाएंगे, फिर आप 3 महीने 4 महीने, फिर आईनी बेंच की तो मुद्दत ही 6 यानी 6 बिल्कुल जनवरी सही है, खत्म हो ये जाएगी, सही है। फिर हसनात- जज ही चेंज हो जाएंगे। एक और जो बड़ा नुकसान हुआ है इन मुल्ज़मान का कि इनके पास जो भी इनका दिफा था, जो इनका डिफेंस था, वो उन्होंने सरकार के रिकॉर्ड पे ले आए फौजी अदालतों के अंदर। अब उस दिफा का, वो जो मुल्ज़मान का दिफा था, जो एविडेंसेस थे, वो सरकार को पता चल गए। अब वही एविडेंस को वो इस्तेमाल करेंगे अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में अब इनका केस चलता है और सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के दायराकार को गैरानी करार देती है, तो वही एविडेंस जो है फिर उस अदालत में इस्तेमाल होगा। और एन मुमकिन है कि ये जो अपनी एक तरफ इन्होंने रिहाई लेनी है, दूसरी तरफ वो धब्बा उतारना है। सिंबॉलिकली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मामला। आपने एक ऐसा ट्रायल अलाउ किया है जिसपे इंटरनेशनली बड़े सवालात हैं, उसको आपकी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो जिसको चुना गया 17 रुकनी बॉडी ने, 13 रुकनी गलबन थी, 13 रुकनी जुडिशल कमीशन, वहाँ वोटों से फैसला वोटों हुआ से ना। फैसला और हुआ, अपने लिए वोट दिया, कम से कम जुडिशल कमीशन में वोट को इज्जत दी गई है। और वहाँ पे अक्सरियत के फैसले का वहाँ फॉर्म 47 नहीं आया, वहाँ पे फॉर्म 47 नहीं आया। वोटों की गिनती करने वाला कोई शरीफ आदमी था, शायद इतने वोट नहीं थे इस वजह से। मगर एक बात मैं जो कहना चाह रहा था बात कि देखिए उन मुल्ज़मान के जितना एविडेंस था वो सारा वो बेचारे ले आए फौजी अदालतों में। अब अगर वही उनकी केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलते हैं तो वहाँ पे अगर उनकी सजा बरकरार रहती है तो इसका मतलब है ये तो डबल उनके इन लोगों के साथ तो ज्यादती उमरता बंदियाद साहब ने की, सिर्फ 2 हियरिंग रहती थी और फिर ट्रायल काबिल कंक्लूड से आगे। अच्छा उन्होंने कहा जी कि केस अब एडजर्न करते हैं, कुछ जजेस की कोई हेल्थ इश्यूज है, ये है वो केस ही एडजर्न हो गया। अच्छा उनको पहले कहा गया कि फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट उन्होंने नहीं बनाई, वो आपने बता चुके हैं अपने अच्छा पिछले उसके segment बाद में। देखे ना, ये वो सारी चीजें हैं, ये सारे जो साबित 2 चीफ अच्छा जस्टिस आपके ख्याल में फिर सुप्रीम कोर्ट को आज करना क्या चाहिए था, ये बताओ। सुप्रीम कोर्ट को फिर मैं भी बताता हूँ। विंटर वेकेशन की छुट्टियां कुर्बान करनी चाहिए थी, समर वेकेशन से भी आपने कर ली। आप और कह रही हैं सिर्फ छुट्टियों की वजह से ये फैसला दिया बिल्कुल गया? बिल्कुल, और क्या है, मतलब पहले भी दे सकते थे लेकिन अब छुट्टियां आ गई, उन्होंने कहा यार छुट्टी इनको भी देखें रिलीफ मिल जाए जिसको देखिए मिलना। 2 या 3 दिन आर्गूमेंट, इतना केस कौन सा अपील का मामला है, और इसको और जैसे शायद वही जिनको बेंच से निकाल दिया गया, क्यों निकाला गया उसका उन्होंने कहा था कि जी जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 5 ने कहा कि सिविलियन का ट्रायल गैर रहनी है, हम इनको क्यों ना बेल दे दें, जमानत दे दें। जमानत दे दें। उनको बेंच से ही हटा दिया गया, आईनी बेंच से। आईनी बेंच ने सबसे जूनियर जज को चुना है, अपने असूल से ही जो है वो एनराफ किया है। अपना इनका असूल क्या था जुडिशल कमीशन में, हर सूबे का जी सीनियर जज होगा। सीनियर जज जो थे शायद वहीद, उनको नहीं, मलिक शहजाद नहीं, शायद बिलाल साहब को, ठीक है वो जो भी उनकी अपनी सोच, लेकिन क्यों आपने सीनियर जजेस को इग्नोर किया? तो आप आईनी बेंच अपने ही असूलों को इग्नोर करके जो कुछ कर। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज इन्हें जमानत पे रिहा कर सकती थी और फैसले अदालत सुनाते रहते, बिल्कुल, और वो उनको रोक देती फैसला सुनाने से, और फौजी अदालतों को भी फैसला सुनाने से रोक देती और अपने फैसले से मशरूत कर देती। जब हम फैसला सुनाएंगे तो सुनाएंगी, तब तक इन्हें जमानत पे रिहा कर दिया जाता तमाम मुल्ज़मान। देखिए मर्डर केसेस में भी ना हमने देखा है कि कई दफ़ा अक्यूज की जमानतें हो जाती हैं, बाद में सजाएं होती हैं उनको, ये कोई नहीं है मामला। देखिए एक दफा ड्यू प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट अगर ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, और प्रोसेस को अब्यूज करवाएगी और खुद ही करेगी, तो फिर क्या आप किस पे ब्लेम करेंगे? अच्छा देखिए हसनात मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट अगर आज फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त दे देती है, फौजी अदालतें क्या फैसला सुनाएंगी कि ये मुजरम, ये जो शख्स है ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, इसने पाकिस्तान के फौजी अदारों के तनसीबात पे हमले किए, ये मुल्क और रियासत का वफादार नहीं है, उसकी तो इज्जत आपने मट्टी में मिला दी ना। फौजी अदालत पूरी दुनिया में आपने हेडलाइन चलवा दी, हेडलाइन चलवा दी आपने, उन शहरियों को, उन सियासी कारकुनों को
पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया, चाहे जैसे भी अदालती अमल से, फौजी अदालत से, उनकी तो इज्जत खाक में मिला दिया। मैं तो हैरान वो हूं, रिकॉर्ड पे तो आ मैं गए। तो होना यही चाहिए था कि इनको आज जमानत पे रिहा करते और फैसला सुनाने से रोक देते फौजी अदालतों को, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता उसके बाद फिर देखा जाता कि क्या ये फैसला फौजी अदालतें सुनाएंगी या सिविलियन अदालतें। लेकिन मगर एक फौजी अदालत को फैसला सुनाने का अख्तियार देने की बजाय इन मुल्ज़मान को जमानत पे रिहा करना चाहिए था उनको। मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक किरदार कुशी करने में अपना किरदार अदा किया है उन सियासी कारकुनों की कि जिनके बारे में अभी तक किसी अदालत की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, और अब फौजी अदालत अगर उनको मुजरम करार देती है तो वो जो उनकी बेइज्जती होगी, जो किरदार कुशी होगी, उसका मदावा कौन करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ओथ लिया है, अगर वो ही लोगों के हकूक को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अगर वो सारी बातें हैं, लेकिन वो जमात जिसके लिए ये लोग थे, क्या उनके वकील यहाँ थे? वो जमात खड़ी हुई है यहाँ, वो उनको नहीं चाहिए था कि वो इन चीज़ों की बात करते। तो ये देखें तो हर तरफ से बैरिस्टर एतजाज अहसन क्यों मान गए इस तरह की अरेंजमेंट पे? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा होगा कि जी ये बेचारे जी अगले 1 साल से इन पे ब्लेम, ज़ाहिर बात है पिटिशनर पे आ रहा था कि आप लोग क्यों नहीं फैसला होने दे रहे, लेकिन ये काम आप कम अज़ कम आप उन फैमिली मैन को आगे ले आते, वो भी ये बात करते। आपने सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्त करनी चाहिए। बिल्कुल जमानत की करते, आपने फौजी अदालतों के हक को तस्लीम कर लिया, फैसले सुना के। बात है, ये बड़े उनकी बदनामी तो कर दी ना। जुडिशल कमीशन की मीटिंग होने जा रही है, उससे पहले क्या मैसेज दिया आपने? जुडिशल कमीशन का क्या ताल्लुक है? जुडिशल कमीशन में नॉमिनीज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, हर एक के अपने अपने, तो उनमें आप देखें ना उसका जो है वो, उससे पहले आप ये गलत, मेरा ख्याल है कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। क्या ये बैरिस्टर एतजाज और दूसरे दरख्वास्त गुजारों के भी कोई नॉमिनी है? ये आप सुने ना बाहर में जो मालूम बातें हो रही हैं कि क्यों ये बात हुई, मेरा ख्याल है कि ये बेंच पिटिशनर हर तरफ से ज्यादती हुई है, और ये जो अलाउ हुआ है, और जो भी अब इसके बाद अब मेरा ख्याल है 3-4 दिनों बाद फैसले आ जाएंगे, फैसले आएंगे, उसके बाद ये लोग कहा जाएगा कि अब इनको जुडिशल। अच्छा, आपको याद है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी किसी को। अब आपको मालूम है कि कितनी सज़ा होनी है? 1.5 साल से ज़्यादा तो नहीं, वो बाद में पता चला कि सज़ा ज़्यादा हो, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट में तब्दीली हो गई थी और अब ज़्यादा भी आ नहीं, उसका माजी से इतलाक हो सकता है। कुछ कह रहे हैं कि अब नहीं, अब ज़्यादा भी सज़ा हो सकती है। बहरहाल मुझे लगता है कि बंदे भी सारे छोड़ दिए जाएंगे और फौजी अदालतों का अख्तियार भी बहाल कर दिया जाएगा, और वो लोग जो रिहा हो के घर जाएंगे वो तो कभी मुड़ के नहीं आएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएंगे ना फौजी अदालत की तरफ जाएंगे। ये दोनों एक जैसे हैं उनके लिए। वो कहेंगे कि यार पहले भी जलील हुए हैं, अब हमें क्या जरूरत है कि फौजी अदालतों का अख्तियार है या नहीं, हम तो घर बैठे, हम तो रिहा हो गए। लेकिन एक ये जो आम गरीब कारकुन की जो मजबूरी होती है ना, कि वो कहता है कि बस मुझे कोई गिरफ्तार ना करे, जेल में ना डाले, उस पर अब जो इल्ज़ाम लगा लें, उस पर जो गाली दे दें वो बर्दाश्त कर लेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है आज मैं समझता हूँ एक एआनतकारी की है इसने फौजी अदालतों की, कि उनके अख्तियार को अमली तौर पर तस्लीम कर लिया है, और बाद में भी यही होगा कि ठीक है उन्होंने जो सज़ा सुनाई है वो ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपीलें करते रहें, वो नीचे दहशतगर्दी की अदालतों में। अब ये देखें ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट बाद में ये कह देती है कि फौजी अदालतों ने ठीक सज़ा सुनाई है, तो उसके लिए तो उन्होंने अरेंजमेंट कर लिया है कि बाद में भी अपील हो सकती है आर्मी चीफ को, या जो आर्मी एक्ट के तहत अपील है। लेकिन अगर ये कह देती है कि फौजी अदालतों ने गलत सज़ा सुनाई है, तो फिर मेरिट के ऊपर कौन देखेगा? मेरिट के ऊपर क्या ये फौजी अदालत की दी हुई सज़ाएँ जो हैं, ये सिविलियन जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं, तो क्या उन अदालतों उन सजाओं को वो मुस्तरद करेंगे या उसके किसी की हिम्मत है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के किसी जज की कि फौजी अदालत की दी गई सजा को और उसमें दिए गए सबूतों को वो रद्द करे और उनके बरखिलाफ फैसला दे और कहे कि ये झूठ है? मैं हैरान हूँ कि इन्होंने एक दफ़ा कहा जी कि जो ट्रायल हो रहे हैं ना, वो ट्रायल की ज़रा कापियाँ भी हमें दे प्रोवाइड करें। वो अब नहीं मांगी, अब अनाउंस भी जजमेंट हो जाएगी। अब अमीरुद्दीन खान साहब में भी उस पर क्या पता इंडोर्स ही कर दें। बहरहाल अपनी छुट्टियों और अपनी अयाशियों की खातर अगर आप जो हैं, पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन है आज, चलें एक और थ्रेशोल्ड अबूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह एक अलाउ किया ट्रायल। सिंबॉलिकली इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जिन लोगों को आपने 1 साल रखा है, 2 हफ्ते भी वो रह जाते जुडिशल कस्टडी। आपने अगर यही काम करना था, मेरा यही है कि आप जनवरी में करते, 10 महीने कम से कम वो लोग जेल मैनुअल उन पे अप्लाई होता। आपने एक
जो एक लेकिन रिलीज आप आदमी को जैसे- इंटरव्यू किया था हाँ। और उसने बताया था कि वो किस तरह रखा गया उनको, कम से कम 1 साल में वो लोग आते, जेलों में रहते और उनकी एक मुलाकातों पे उस तरह की पाबंदी नहीं होती, हर हफ्ते में उनकी फैमिली उनसे मुलाकात, ये जो भी सिलसिला होता वो हो सकता था। तो वो अब सब कुछ ख़त्म हो गया। बहरहाल आज ये अमीनुद्दीन खान साहब को वेट ही करेंगे कि कोई रिपोर्टेड जजमेंट आएगी और दुनिया को हम बताएंगे कि पाकिस्तान दुनिया के किसी खत्ते में एक मुल्क है जिसने मिलिट्री ट्रायल इन बुनियादों पे अलाउ किए हैं, ये प्रेसिडेंट है, ये साइटेशन है, ये आइन की प्रोविजन है, ये इंटरनेशनल कोई जजमेंट है, ये अब हमें इंतजार है। बहरहाल बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सिविलियन शहरियों के फौजी अदालत में ट्रायल को गैर आइनी करार दे भी दिया तो उसको मैं एक शेर से ही बयान कर सिंबॉलिकली सकता हो हूं। गया है ना, अब हो गया मैं है। एक शेर से ही बयान कर सकता हूँ कि बाद में जो फैसला होगा होगा वादा मगर वादा वादा वफा हो गया। वफा हो गया। अब कहते हैं 26वीं ना, यानी तरमीम रह गई है, वो वो क्या भी है? जनवरी तीसरे हफ्ते में। मैं चलें हैरान देखिए। हूँ मतीला जान साहब, हाँ। 6 जनवरी तक इसका टेनोर है हाँ। इसानी बेंच का। ये हाँ। 6 जनवरी, ये तीसरे जनवरी हफ्ते में कैसे कह रहे हैं कि जी हम 26 उन्होंने अपना अगला टर्नओवर भी एक्सटेंशन ले लिया इस फैसले के जरिए हाँ, कि ये हम बात। सुनेंगे। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, जो जुल्म और ज्यादती 9 मई के मुलजमान आम शहरियों और सियासी कारकुनों के साथ होनी थी वो हो चुकी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी मज़ीद इजाज़त दे दी है। बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी, वो कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। बाद में सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगी, लेकिन जो जुल्म और जो नाइंसाफ़ी होनी थी वो आज हो चुकी है कि फ़ौजी अदालतों को अब फैसला सुनाने का अख्तियार दे दिया गया है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।